आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी। महिलाओं को 1 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार से एक अहम खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने 101 बुनियाद केंद्रों पर 1 महीने तक मुफ्त नेत्र जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख लोगों की आंखों की जांच की जाएगी और जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे भी दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की निगरानी में यह अभियान 3 चरणों में चलेगा और हर उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर पूरे देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जहां इंटरमीडिएट का परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं और शनिवार को रिजल्ट आने की बात कही जा रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से साफ कर दिया गया है कि आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, जिससे छात्रों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रेल यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अप्रैल से नियमों में अहम बदलाव किया जा रहा है। अब ट्रेन का चार्ट तैयार होने के बाद भी यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे आखिरी समय में प्लान बदलने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था से टिकट कैंसिल कराने या नया टिकट लेने की झंझट खत्म हो जाएगी और यात्रियों के समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। बिहार से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब इन उच्च पदों पर कार्यरत लोक सेवकों की यात्रा पहले से अधिक आरामदायक और लग्जरी होने वाली है। सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य सीमा में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब अधिकारी पहले की तुलना में ज्यादा महंगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला प्रशासनिक सुविधा और उच्च स्तर की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि इस पर आम जनता के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बुधवार से बुलडोजर अभियान फिर शुरू होगा, जिसके लिए डीएम त्यागराजन ने 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नगर निगम के कई अंचलों और नगर परिषद क्षेत्रों में चलने वाले इस अभियान के लिए कुल 9 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें कई विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना को बड़ी सौगात देने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। शनिवार को उन्होंने शहर में चल रही कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बांसघाट के पास बन रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क, जिसे बिहार गौरव पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, का भी जायजा लिया। यह पार्क लोकनायक के सम्मान में बनाया जा रहा है, जिससे पटना को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इधर भभुआ कैमूर में प्रशासन ने नकली मिनरल वाटर के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने छापेमारी कर धीरज एंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री को सील कर दिया, जहां नामी ब्रांड की नकल कर पानी की बोतलें तैयार की जा रही थीं। मौके से बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद जब्त किए गए हैं, जिससे इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली बिल की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के खर्च का पूरा पैटर्न बदल सकता है। अब दिन में बिजली सस्ती और शाम के समय महंगी मिलेगी, जिसका सीधा असर करीब 87 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली पर 20% की छूट दी जाएगी, यानी 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार का मकसद है कि लोग दिन के समय ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, ताकि पीक आवर में लोड कम किया जा सके। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्ट टाइम नेता करार दिया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी किसी भी क्षेत्र में गंभीर नहीं रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, क्रिकेट हो या फिर राजनीति। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी केवल सत्ता प्राप्ति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तक ही सीमित हैं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी गर्माहट और भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बीच खासकर ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव को लेकर देश में गैस संकट की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन सरकार ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार अब पाइपलाइन के जरिए घर घर रसोई गैस पहुंचाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में सिलेंडर पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। बिहार के किशनगंज जिले में इस योजना को लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं मुजफ्फरपुर से एक हाई वोल्टेज मामला सामने आया है, जहां शराबबंदी कानून के बावजूद तस्कर बेखौफ नजर आए।
उत्पाद विभाग की टीम जब तस्करों का पीछा कर रही थी, तब तस्करों ने अपनी लग्जरी कार से टीम की गाड़ी को टक्कर मारने और कुचलने की कोशिश की। हालांकि अधिकारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और आखिरकार तस्कर अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे को लेकर अटकलें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर 30 मार्च को किसी बड़े फैसले की चर्चाओं ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। पटना में नए नेतृत्व को लेकर पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है, जिनमें निशांत कुमार को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन घटनाक्रमों ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इधर भोजपुर जिले से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां आरा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। शनिवार को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की कुर्सी करीब 45 मिनट तक खाली रही। इस दौरान मरीज दर्द से तड़पते रहे और उनके परिजन असहाय नजर आए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता बिना किसी पूर्व सूचना के गायब थे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर बिहार के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां भारतीय रेल ने राज्य को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। इनमें पटना अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस, पटना राजगीर एक्सप्रेस और सहरसा जमालपुर मेमू ट्रेन शामिल हैं। रेलवे बोर्ड से इन ट्रेनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे यात्रियों को आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। हालांकि इन ट्रेनों के नियमित संचालन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के ताजपुर सरैया में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए निषाद आरक्षण और शिक्षा के मुद्दे पर जोरदार बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को अपने हक के लिए एकजुट होकर राजनीतिक रूप से मजबूत बनना होगा। सहनी ने लोगों से जागरूक होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया, जिससे क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इधर राजधानी पटना में नगर निगम ने 343 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पास कर दिया है, जिससे शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने हर वार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं इस बजट में पार्किंग और सफाई व्यवस्था सुधारने पर खास जोर दिया गया है। नए मास्टर प्लान के जरिए शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और पटना की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही है।